नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। उससे पहले हम ये जानेंगे कि समीकरण होती क्या है और समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। समीकरण को हम एक तराजू की तरह ले सकते हैं। जैसे तराजू में दो पलड़े होते हैं, उसी तरीके से समीकरण में दो पक्ष होते हैं। दाईं तरफ वाला पक्ष दायां पक्ष कहलाता है और बाईं तरफ वाला पक्ष बायां पक्ष कहलाता है। इस तराजू के दो पलड़ों में देखिए, इधर मैंने लिखा है x प्लस और ये 4 गोलियां बनाई हैं। इधर बनाई हैं हमने 6 गोलियां और बीच में इनके बराबर इनको दिखाया, यानी जितना वजन इधर है उतना ही वजन इधर है। इधर 6 है और यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 4। तो हमने क्या निकालना होता है समीकरण में, इस x का मान निकालना होता है कि भाई x की जगह हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये दोनों जो पक्ष हैं वो बराबर हो जाएं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 4 यहाँ पर है और प्लस x है, तो x का मान यहाँ पर हम कितना रखें। अगर हम यहाँ x की जगह 2 लिख दें, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा और बराबर में भी हमारे 6 है, तो x बराबर 2 ही इस समीकरण का हल हो जाएगा। तो समीकरण क्या होती है, जिसमें बीच में बराबर का चिन्ह होता है और दो पक्ष होते हैं। चर और अचर दो पद उसमें होते हैं। चर पद कौन सा होता है, जो x y z वाले होते हैं उनको चर बोलते हैं और जो संख्याएं होती हैं उनको अचर बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने 5x बराबर 6, तो इसमें चर क्या है x, यानी ये चर x में समीकरण है। और इधर मैंने बीजीय व्यंजक ये लिखा है 5x बड़ा है 6 से। अब यहाँ देखिए बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इसलिए ये समीकरण नहीं है। अब आता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ये कुछ मैंने रैखिक व्यंजक लिखे हैं। जैसे 2x प्लस 1, 3y माइनस 7, 12 माइनस 5z, 5/2 ब्रैकेट x माइनस 4 ब्रैकेट बंद प्लस 10। और ये कुछ ऐसे व्यंजक लिखे हैं जो रैखिक नहीं हैं। रैखिक का मतलब होता है जो भी इसमें चर पद है उसकी जो घात है वो 1 होनी चाहिए। अगर घात 1 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर x की घात 2 है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है। तो हमने क्या पढ़ना है, हमने रैखिक समीकरण पढ़नी है। ये बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं। एक हम समीकरण ले लेते हैं 2x प्लस 3 बराबर 9। यहाँ पर समीकरण x चर में है और x की जो बड़ी घात है वो 1 है, इसलिए ये एक रैखिक समीकरण है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, हम x के साथ जो पद है प्लस 3 है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, बराबर लेके चलते हैं। जैसे तराजू में बराबर वजन हम तोलते हैं। अगर एक साइड ज़्यादा हो गया है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 10 किलो रखा हुआ है और यहाँ 5 किलो का वज़न है, तो या तो हमने यहाँ पर 5 जोड़ना पड़ेगा या यहाँ पर 5 घटाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इसमें हम करेंगे। यहाँ प्लस 3 है तो इस 3 को हमने हटाना है। इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 3 घटा देंगे। जो भी हम घटाएंगे जोड़ेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। तो जब हम यहाँ 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 3 बराबर 9 माइनस 3। अब ये 3 में से 3 घट के 0 बन जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2x, बराबर में आ जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6। 2x बराबर 6 आ गया। मान हमने x का निकालना है। अब हम देख रहे हैं x के साथ 2 लगा हुआ है, ये 2 किस में है, गुणा में। अब गुणा वाली संख्या को हटाने के लिए हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, तो हम करेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर 2x/2 बराबर 6/2। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x रह जाएगा और 2 से जब 6 को भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, यानी x का जो मान आया वो 3 आया। अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें तो 3 दूनी 6 प्लस 3 9 आ जाएगा, जो कि दाईं तरफ भी 9 ही है। तो दोनों पक्ष जो हैं हमारे वो बराबर हो जाएंगे। अब इसी समीकरण को हम और आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, दाईं तरफ जो है हमने 3 घटाया है, बाईं तरफ का जो पद था प्लस वाला, उसको अगर हम ध्यान दें तो वो इधर जाके माइनस हो गया है। 2x लिखें बराबर, और ये 3 इधर जाके किस में हो गया, माइनस में हो गया। और यहाँ 2 गुणा में था, ये 2 इधर भाग में चला गया।
तो हम इसको सीधे भी समीकरण को हल कर सकते हैं आसान तरीके से। इसी समीकरण को हमने लिखा है 2x + 3 = 9, तो 2x बराबर आ गया, ये 3 प्लस में था, इसको जब हम बराबर के इस साइड लेके गए तो ये माइनस में हो गया, 9 - 3 6 आ गया। अब हमने इस 2 को हटाना है, ये 2 गुणा में था, इस 2 को जब हम बराबर के इधर लेके गए तो ये इसके बटे में चला गया, भाग में हो गया, और 2 से जब 6 को भाग दिया तो हमारा आंसर आ गया 3। तो क्योंकि हम कक्षा 8 का अध्याय 2 करने जा रहे हैं, इसलिए हम समीकरणों को इस तरीके से हल करेंगे, इस तरीके से नहीं। तो अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.1। इसके कुछ सवाल बच्चों मैंने हल किए हैं, बाकी जो रह जाएंगे वो आप लोगों को हल करने। प्रश्नावली 2.1 का दूसरा प्रश्न है y + 3 = 10। अब ये कौन से चर में समीकरण है? y चर में। y के साथ जो 3 है वो प्लस में है, इस 3 को बराबर के जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 10 - 3 बराबर आ गया 7, यानी y का जो मान है हमारा वो आ जाएगा 7। अगर हम यहाँ y की जगह 7 लिख देते हैं तो 7 + 3 10, दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, 6 = z + 2। अब यहाँ z में है समीकरण, हमने z का मान निकालना है। z को लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ जो संख्या है उसको लिखेंगे। अब जो संख्या z के साथ थी उसका चिन्ह देखेंगे, ये 2 जो है वो प्लस में था, इसको जब बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 6 - 2, 6 - 2 = 4, तो z का मान हमारा कितना आ जाएगा? 4। अगर हम यहाँ z की स्थान पर 4 लिख दें तो 4 + 2 6 बन जाता है, जो कि हमारा बायां पक्ष दिया हुआ है, बायां और दायां दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 3/7 + x = 17/7। अब यहाँ समीकरण जो है x चर में है, x बराबर 17/7 लिखा, x के साथ जो संख्या थी वो प्लस में थी, इसको दूसरी तरफ लेकर गए तो ये माइनस में हो गई, -3/7। अब 17/7 में से हमने घटाना है 3/7, दोनों का लैसे लेंगे, 7 और 7 का लैसे 7 ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 17 - 3 14, 14/7, 7 से 14 को भाग दिया तो आंसर आ गया 2, यानी x का जो मान हमारा अब आया है वो आ गया है 2। प्रश्न नंबर 7, 2x/3 = 18। अब देखिए यहाँ x के साथ 2 गुणा में है और 3 भाग में है। पहले हम भाग वाली संख्या को हटाएंगे, भाग वाली संख्या को जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो गुणा में बदल जाएगी, तो 2x बराबर हो जाएगा 18, और ये 3 गुणा में चला गया, 18 × 3, 18 की 3 से गुणा करके 54 आ गया है। अब हमने x का मान निकालना है, x के साथ 2 है, इस 2 को हटाना है तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 54/2, 54/2, 2 को 2 से भाग दिया 54 को, तो आंसर आ गया 27, यानी x बराबर अगर हम यहाँ पर 27 रख देंगे तो हमारा जो आंसर है इसको हल करके 18 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8, 1.6 = y/1.5। अब यहाँ y का मान हमने निकालना है, y के बटे में संख्या दी हुई है 1.5। अब बटे वाली संख्या को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे वो गुणा में बदल जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा 1.6 × 1.5। अब इन दोनों संख्याओं की जब हम गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.40। देखिए दशमलव वाली संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं, इधर भी 1 अंक के पहले दशमलव है, इधर भी 1 अंक के पहले दशमलव है, तो 16 और 15 की गुणा करके जो संख्या आएगी उसमें हम 2 अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे। प्रश्न नंबर 11, 17 + 6p = 9। अब ये चर p में समीकरण है, यहाँ हमने p का मान निकालना है। 6p = 9, ये 17 प्लस का था, इसको इधर लेकर गए तो ये माइनस में हो गया, 9 - 17 -8 आ गया है। p का मान निकालना है, ये 6 गुणा में था, इसको इधर लेकर गए तो ये
भाग में बदल गया। अब 6 से 8 पूरा पूरा तो भाग नहीं होगा, इसलिए हम इसको न्यूनतम रूप में लिख लेते हैं। इसको हम 2 के पहाड़े से काट देंगे, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो p का मान हमारा आ गया है -4/3। प्रश्न नंबर 12 देखिए, x/3 + 1 बराबर 7/15। अब x/3 लिखा, बराबर में 7/15 था, उसको लिखा। ये जो 1 है वो प्लस में दिया है, इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 1 के बटे में 1 लिख लेंगे। अब 15 और 1 का ऐसे आ जाएगा 15, तो यहाँ 15 करने के लिए 15 से गुणा हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 7 - 15। 7 - 15 आ गया है -8/15। अब यहाँ x के बटे में 3 था, इस 3 को जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये गुणा में बदल जाएगा। 3 से हम इस 15 को काट देंगे, 3 × 5 = 15, तो x का मान हमारा आ जाएगा -8/5। तो ये एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको कराई है, जिसके कुछ प्रश्न रहते हैं, वो प्रश्न आपने अपने आप करने हैं।